नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीएम अशोक गहलोत आज सिरोही के दौरे पर हैं। यहां के बामनवाड़ जी में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ना अच्छे दिन आए ना ही काला धन आया। उन्होंने कहा कोई भी पार्टी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती है और बीजेपी नई पीढ़ी को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी राज में लोकतंत्र खतरे में है और देश का किसान दुखी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि सिरोही के दौरे पर हैं। अरे लोकतंत्र वो होता है कि आप खुल के आलोचना करो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो या मंत्री हो, कोई हो, जनता का अधिकार है खुल के बोलने का, अपनी विचार प्रकट करने का, आरोप लगाने का अधिकार है। इनके राज में कोई आरोप लगा दो बीजेपी पे, वो देशद्रोही है। हार्दिक पटेल गुजरात में मुकदमा चल रहा है, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, कन्हैया पे मुकदमा चल रहा है। हालात बड़े गंभीर है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि सिरोही के दौरे पर हैं, जमकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही उन्होंने कहा कि ना तो अच्छे दिन आए और ना ही काला धन वापस आया। और आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का मंत्र दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को खतरा है। तो आपको बता दें कि सिरोही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें हिस्सा लिया, उन्हें संबोधित किया और उन्हें जीत का मंत्र दिया। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आगे बढ़ना है इसको लेकर मंत्र उन्होंने दिए। केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस मौके पर मंत्री राठौड़ ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मंत्री राठौड़ ने सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। साथ ही पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को दवा पिलाई। केंद्रीय मंत्री राठौड़ राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल कूकस में बरामदा का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा आरओ प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। तो आपको बता दें कि आरओ प्लांट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, कई कार्यक्रम आज रहे जिसमें उन्होंने शिरकत की और कूकस में बरामदा का शिलान्यास किया माध्यमिक स्कूल में, और इसके अलावा उन्होंने एक आरओ प्लांट का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत केंद्रीय मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में इन बच्चों को दवा भी पिलाई। 2 बूंद जिंदगी की सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। देखो, देश का जो पैसा है वो नागरिकों का पैसा है, वो चोरी नहीं हो सकता। और जब देश का पैसा सही तरह इस्तेमाल होगा तो विकास ही विकास होगा, सुविधाएं हर जगह हो जाएंगी। और वो आज देश के नागरिक देख पा रहे हैं कि जब कोई सच्चा चौकीदार प्रधानमंत्री सेवक के रूप में काम करता है तो देश का पैसा चोरी नहीं होता, और जो चोर होते हैं उनको पकड़ के लाया जाता है, और जो देश के ऊपर जो गलत आंख उठाता है उसके ऊपर वार करा जाता है। ये नया भारत है और ये नए भारत के सारे प्रतीक। 34 मिनी स्टेडियम का पैसा मैं दे चुका हूं जो अभी बनने सारे तैयार हो गए। 3 इंडोर जो मिनी स्टेडियम है उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक का मैं उद्घाटन कल ही करके आया, पर 2-3 दिन पहले करके आया, और एक का मैं शिलान्यास आज करने जा रहा हूं। 17 जिम्नेजियम्स जो फिटनेस सेंटर जहां भार वार उठाएंगे, अपने मसल बनाएंगे, सब तगड़े होंगे, ये सारे के सारे वो तैयार उसका भी पैसा दे चुका हूं। बॉडी बनाएंगे, सही बात है। तो ये सिर्फ ये मनोरंजन के लिए नहीं है,
ये अपना व्यक्तित्व मजबूत करने के लिए, अपना जो पर्सनालिटी है उसको और बेहतर करने के लिए। और जब मजबूत नागरिक बनेंगे तो अपने आप गांव, प्रदेश, देश मजबूत हो जाएगा। ये इस कारण से हो रहा है। सेना भर्ती जो करा रहे हैं हम चारों तरफ, ये पहले 6 साल से बंद थी यहाँ पूरे जयपुर जिला के अंदर। क्यों नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा। अमीर राजस्थान जहां से सबसे ज्यादा सैनिक आते हैं, उसका जो राजधानी है, वहां 6 साल से कोई सेना की भर्ती नहीं होती थी, किसी ने सोचा भी नहीं था। अब 2014 से लगातार हो रही है, हर साल हो रही है। राहुल गांधी जी हैं या ये सब लोग तो विश्व में घूमते हैं, इनको पूरे विश्व भर की कूटनीति पता है। ये मुख्यमंत्री को क्या पता है इस तरह की बात चली थी नहीं चली थी। उस ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर जिसके ऊपर शक करा, आज उन्होंने पाकिस्तान को कूटनीति में ही कूट के चित कर दिया। सेना की तो बात ही छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर आज अलग थलग खड़ा है पाकिस्तान। उसके अच्छे खासे दोस्त भी आज उसके साथ नहीं खड़े हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह आज भरतपुर दौरे पर रहे। उन्होंने शहर के मोरी चारबाग अस्पताल और कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहर में फैली गंदगी को लेकर नगर निगम को फटकार लगाई। साथ ही कलेक्टर आरुषि मलिक को फोन कर मामले की जानकारी दी। की जनता को किस तरीके के समस्याओं के सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं ये नगर निगम के खास पीछे अतिक्रमण भी हो चुके हैं यहाँ, और आप ये देख रहे हैं गंदगी का अंबार। ये हम सब भरतपुर वासियों के लिए एक दुख की बात भी है, शर्म की बात भी है। और उन अफसरों को थोड़ा बहुत असर अगर हुआ तो ठीक है, नहीं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर आज शाम तक ये साफ नहीं होते। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करने के लिए रविवार को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। इस बैठक में प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा बूंदी पर चर्चा होगी। वहीं सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में अहम बैठक होगी, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन महासचिव और प्रभारी महासचिवों के बीच चर्चा होगी। जयपुर में राजस्थान ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी और जयपुर ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से आज से ग्लोकोमा वीक की शुरुआत हुई। इसके तहत रामनिवास बाग से त्रिमूर्ति सर्किल तक एक वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मिस इंडिया 2014 भव्यता शर्मा और हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट के सदस्य भी मौजूद रहे। एंडिंग कंडीशन है जिसके कारण दुनिया में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके शिकार हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा अंधे हो चुके हैं ग्लोकोमा से, जिसको काला मोतिया भी बोलते हैं हिंदी में। हिंदुस्तान भर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। तो ये एक विश्व ग्लोकोमा वीक मनाया जाता है 10 से 17 मार्च के बीच में, और उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर ये हमने एक प्रोग्राम रखा है, पब्लिक अवेयरनेस रैली है, ग्लोकोमा वॉकाथॉन। वहीं आपको बता दें सीआईएसएफ का 50वां स्थापना दिवस है और इसको लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीआईएसएफ चीफ वाईपी सिंह ने यहां शिरकत की है और इसके अलावा जवानों ने रक्तदान करके 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो एयरपोर्ट पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम मनाया गया, 50वां स्थापना दिवस जो कि सीआईएसएफ का, और इस मौके पर जवानों ने रक्तदान किया और 50वां स्थापना दिवस सीआईएसएफ का मनाया गया। इस मौके पर वाईपी सिंह जो कि सीआईएसएफ चीफ हैं, उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की।
चलिए इस वक्त सीधे आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर सालाना उर्दू अधिवेशन का आयोजन रामलीला मैदान में किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। उर्दू और मदरसा शिक्षक यहां पे शामिल हो रहे हैं। राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान से इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। तो रामलीला मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये सालाना उर्दू अधिवेशन जो कि आयोजित किया जा रहा है और इसमें उर्दू और मदरसा जो शिक्षक हैं वो सभी शामिल हो रहे हैं। राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान में इस अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। सालाना उर्दू अधिवेशन राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर उर्दू और मदरसा शिक्षक जो हैं वो पहुंचे हैं, वो इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। तो अरबाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। अरबाज, अधिवेशन का आयोजन हो रहा है, क्या कुछ यहाँ पे आज होना है? राजधानी जयपुर के अंदर जो सालाना अधिवेशन किया जाता है राजस्थान के उर्दू शिक्षकों का और मदरसा शिक्षकों का, यहाँ पर तमाम जो ऐसे एजुकेशन के सेंटर्स हैं, चाहे वो मदरसा प्रबंधन समितियां हैं, चाहे स्कूल संचालक है, अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान हैं, उनसे संबंधित लोग हैं, जो एसोसिएशन है उर्दू शिक्षकों की राजस्थान के अंदर, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और भी जो समाज की ऐसी योजनाओं से जुड़े हुए लोग हैं जो कि समाज के विकास के लिए यहाँ की जा रही है, उनकी बातचीत यहाँ पर की जा रही है। और जो तमाम यहाँ पर मेहमान पहुंचे हैं उनका इस्तकबाल अभी किया जा रहा था। जो सरकार से जो मांगे हैं वो बाकायदा यहाँ रखी जा रही हैं। पिछली सरकार के दौरान जो मुतालबे किए गए थे, मांगे की गई थी, उनकी भी बातचीत यहाँ पर की गई थी। अभी कुछ देर पहले जिस तरह की जो बातचीत हुई है, जो सरकार के सामने मांग पत्र रखा गया, उसको लेकर के जो है 5 प्रमुख मांगे यहाँ शामिल की गई हैं। क्या मांगे आपने रखी हैं? देखिए, हमारी हुकूमत राजस्थान से साफ मांग है कि कांग्रेस जमात ने जो इलेक्शन इंतखाबी मंसूर था विधानसभा चुनाव के अंदर, उसमें वादा किया था कि मदरसा पेराटीज को नियमित करने का, खासतौर से हमारा मुतालबा कि पेराटीज को नियमित करे। मदरसा शिक्षा सहायक भर्ती जो कि वजीर आला अशोक गहलोत साहब ने 2013 में निकाली थी, उसका रिजल्ट आउट करना है। और खास तौर मुतालबा की मदरसा पेराटीज को ऑनरेरियम जो मानदेय है वो 7,000 से 9,000 रुपये दिया जा रहा है। हमारी हुकूमत राजस्थान से मुतालबा कि वो मानदेय को 24,000 करे। साथ में मदरसा पेरा टीचर्स की जितनी भी जो दूसरी दिगर समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उसका जैसे ट्रांसफर समानीकरण की बात आई है। जो मदरसे पेरा टीचर विहीन है वहाँ पेरा टीचर लगाए जाए, जिनमें ज़्यादा पेरा टीचर एक्सेज है उनको हटाया जाए। साथ में इनके जो तबादलों की बात है वो नीतिगत बनाया जाए। इसकी भी आपने बात की इस बार, जो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप है, जो माइनॉरिटी के लोन्स हैं, उसको लेकर के जो वादे किए थे जो कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने, वो याद दिलाने के लिए यहाँ पर अपने जो है अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद, उनको भी इनवाइट किया था। देखिए, हमारा मुतालबा की मांग इनवाइट करने के लिए हम लोग जब भी कोई सरकार में वजीर होता है, क्यों मुतालबा सरकार से होता है और हुकूमत के वजीरों का रहता है कि माइनॉरिटी की बदकिस्मती है कि जब भी कोई मुसलमानों के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोग्राम किया जाता है तो मुसलमानों के वजीरों का यह था कि बेहद अहम इस अधिवेशन का आयोजन आज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों की।